डॉक्टर भास्कर, डॉक्टरेट पे हमारी बात नहीं हुई, और दूसरा एक यूएस का प्रपोजल मिला था आपको बुक राइटिंग का, वो क्या था? सर डॉक्टरेट जैसा मैंने बताया कि वो समाज को जानने का ये प्रयास था जी। कि ऐसा कोई सोशियोलॉजी में कुछ चैप्टर में नहीं छोड़ूं जिसको मैंने पढ़ नहीं पाया। तो जब मेरी मास्टर हो गई थी, जब मेरी नेट सेट हो गई थी, उसके बाद अब आगे क्या, उसके बाद पीएचडी का ऑप्शन बनता है। तो मैं पीएचडी जोधपुर जब पोस्टिंग था वहाँ रहते रहते जोधपुर यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी की। और अगेन मैंने जो मेरा पीएचडी का जो सब्जेक्ट था वो ग्रामीण महिलाओं की जागरूकता में जनसंचार की भूमिका जी। कि ये मास मीडिया जो है महिलाओं को कितना अवेयर कर रहा है, उनके जो इश्यूज हैं उनको कितना रिजोल्व कर रहा है, इस पे मेरा पीएचडी था जी। और जो यूएस वाली जो बात है, वन फाइन डे मेरे पास यूएस से एक मेल आया, नोवा पब्लिकेशन न्यूयॉर्क से, कि हम आपको न्यूयॉर्क बुलाना चाहते हैं और कुछ बुक एडिट करवाना है। तब आप वायुसेना में थे या? नहीं, तब मैं पीएचडी की जब मैं एयरफोर्स में था। पीएचडी मैंने एयरफोर्स में रहते रहते की जी। और मैं एक चीज बताऊं कि मेरी जो जितनी डिग्रियां ली हैं सारी एयरफोर्स में रहते रहते ली हैं जी। एयरफोर्स में आने के बाद मैंने कोई तो डिग्री, जो लोग एयरफोर्स में कहते हैं टाइम नहीं मिलता है, तो डॉक्टर साहब से प्रेरणा जरूर ले। मुझे लगता है एयरफोर्स में बहुत टाइम मिलता है जी। और जो वर्क कल्चर है एयरफोर्स का जी। मतलब बहुत ही शानदार। वो 6 to 7 आवर्स जॉब, उसके बाद आप इजी है, रिलैक्स रहे, आप खेले कूदे, अपने फिटनेस रखें और शाम को जो क्वालिटी टाइम मिलता है उसके बाद आप पढ़ाई करें। जी। मुझे लगता है कि इतनी एम्पल अपॉर्चुनिटी एयरफोर्स के अलावा कहीं नहीं है। नोवा पब्लिकेशन वाली बात रह गई थी। हाँ, नोवा पब्लिकेशन से मेरे पास मेल आया कि सर आपको यूएस आना है। तो यूएस जाना है मतलब एक बहुत बड़ी बात है। मैं एक बार तो यार मेरे जैसे आदमी को यूएस कौन बुला रहा है। मैं मेल को दोबारा पढ़ा, उन्होंने कहा कि नहीं बुक आपको एडिट करनी है। देन मेरा पहला ध्यान बुक पे नहीं गया, मैं इमीडिएट मोबाइल उठाया और यूएस की टिकट चार्जेस क्या है वो मैंने देखा। मैंने लगा कि यार वो तो बहुत ज़्यादा है। देन चूंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी रहती हैं, कैसे एनओसी मिलेगी, वाट नॉट। फ्रॉड भी हो सकता है। हाँ, मैं ये भी तो अपने को पता ही रहता है कि अंग्रेजी में लिखना, न्यूयॉर्क में लिखना, मतलब एक आम आदमी जो गांव से निकल के आया। और आप डिक्शनरी वाले थे। ठीक है, तो मैंने रिप्लाई किया तो उनका बैक टू बैक आता गया। उन्होंने बोला कि ठीक है यदि आप नहीं आ सकते तो आप कुछ महिलाओं पे हम कुछ लिखना चाहते हैं, तो कुछ आप वहाँ बैठे बैठे बुक लिखे। तो उन्होंने भेजा, मैंने बुक को शुरू किया। मुझे लगता है टफ टास्किंग तो है, लेकिन चूंकि मुझे किताबें लिखने का इतना अनुभव हो चुका था कि लिख ही डालेंगे, लिख दिया। उन्होंने पब्लिश भी किया एंड आज अमेजन पे अच्छा रिस्पॉन्स भी है उसका। हम देख रहे हैं उसका प्राइस कुछ 7,000 प्लस है। इज इट दैट वैल्यूएबल? करेक्ट सर, मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि यार एक कॉपी दे दे हमें। उन्होंने केवल 5 ही कॉपी मुझे दी और वो चूंकि नोवा पब्लिकेशन के लिखी है तो सारे राइट्स उन्हीं के पास है। अब इंडिया में तो इतनी महंगी किताब खरीदेगा कौन। और कुछ दोस्त तो ये बोलते हैं ऐसा क्या सोने से लिख दिया क्या उसमें। तो मुझे नहीं पता, मैंने क्या मैं पीडीएफ आई कैन प्रोवाइड, लेकिन वो बुक तो चूंकि काफी कॉस्टली है, शायद उनको लगा होगा कि जो रिसर्च वैल्यू है उनकी वर्थ लगी हुई शायद, इसलिए जो वैल्यू उसका जो अमाउंट पुट करने का राइट्स है वो नोवा के पास ही। तो डॉक्टर साहब क्या हम लोग को आज वो बुक दे रहे हैं, क्योंकि आपकी लगभग वो महीने की कमाई का बहुत बड़ा पार्ट चला जाएगा उसमें। वो मेरे पास तो भी लिटरली एक ही कॉपी बची। मुझे खुद को नोवा वालों को बोलना मैं आपको बुक जरूर गिफ्ट करूंगा दूसरी। थैंक यू सर। और लकीली वो बुक हमारे पास डिस्प्ले में भी है और हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे भी, उसका लिंक भी शेयर करेंगे। जरूर उसकी कुछ वैल्यू है, तभी नोवा वाले, इट्स अ रिनाउंड पब्लिकेशन, तभी उसका प्राइस ऐसे रखा गया है, एंड दैट टू ऑन अमेजन। मुझे लगता है कि काश मैं भी चाहता हूँ कि खूब सारी बिके और अच्छी सी रॉयल्टी आए मेरे पास। एंड चूंकि अपने यहाँ पे तो इसका इतना ज्यादा रुझान नहीं है, बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में देख रहा हूँ कि बुक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम हैं वो रियल वॉरियर, हम हैं वो रियल